कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। नमस्कार, मेरा नाम है अजय सिन्हा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए को बहुत उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें उसके पाले में जाएंगी, लेकिन लगता है कि एनडीए के लिए ये एक सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि एनडीए को बड़ा झटका आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की ओर से मिल सकता है। ओम प्रकाश राजभर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और घोसी उपचुनाव से पहले ये वादे कर रहे थे कि ये चुनाव ओपी राजभर और विपक्ष यानी सपा के साथ है, मतलब बीजेपी और सपा के बीच में नहीं है, बल्कि ओपी राजभर और सपा के बीच में है, और सपा के कैंडिडेट को ओपी राजभर दारा सिंह चौहान के हाथों 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। लेकिन ओपी राजभर के दावे और वादे खुद साबित हुए और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने यानी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ने बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी के यानी एनडीए के कैंडिडेट पर। उसके बाद से अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां उड़े उड़े नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ओम प्रकाश के पुराने साथी अब ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथी थे ब्रजेश राजभर, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। अब वो ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज कर रहे हैं कि जहूराबाद विधानसभा सीट जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, वो इस्तीफा दे दें और चुनाव लड़ने अगर उन्होंने छट्टी का दूध पिया हो तो उनको बता दिया जाएगा कि वो कितने पानी में हैं। ये बयान ब्रजेश राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के जो पुराने साथी रहे उनकी तरफ से आ रहे हैं। सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है, तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। उर्मिला राजभर नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया कि सुभाषपा के अध्यक्ष माननीय ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दें और चुनाव लड़ ले दोबारा विधानसभा का, तो पता चल जाएगा। दरअसल ये बात सामने आती रही है कि ओम प्रकाश राजभर दूसरे की नाव पे हमेशा सवार रहते हैं। ओपी राजभर 2017 में भाजपा के साथ मिलकर लड़े और 2017 में उन्होंने विधानसभा में 4 सीटें जीती थी। उसके बाद 2019 में वो अलग हो गए। माना जा रहा था कि लोकसभा में टिकट को लेकर कुछ आनाकानी हुई थी और 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े और उन्होंने 6 सीटें जीती। उसके बाद लगा कि सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी की, लेकिन जब सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनी तो फिर से वो भाजपा के साथ आ गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और लोकसभा की 2-3 सीटों को लेकर भी उनकी चर्चा चल रही है। लेकिन जब से घोसी विधानसभा का रिजल्ट सामने आया है तब से ओपी राजभर के जो आंकड़े हैं वो गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि अब बीजेपी के अंदर ही नाराजगी शुरू हो गई है ओपी राजभर को लेके, क्योंकि चुनाव से पहले ओपी राजभर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो दावों की हवा तो फुस हो गई, हवा निकल गई। उसके बाद से ही नाराजगी शुरू हो गई, यहाँ तक कि बीजेपी के साथ ही संजय निषाद ने भी ओपी राजभर को राय दी थी कि वो जरा कम बोला करें। अब ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ओपी राजभर से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो दावे उन्होंने जीत के किए थे वो दावे पूरे नहीं हो पाए। घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव था वो लोकसभा का सेमीफाइनल मारा जा रहा था और एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी थी वहां पर, लेकिन एनडीए को वहां हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ की नाराजगी ओपी राजभर पर कितना भारी पड़ती, क्योंकि ओपी राजभर बयानबाजी भी खूब कर रहे। उन्होंने एनडीए का मालिक अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नड्डा को बता दिया है। उन्होंने ना योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, ना दोनों डिप्टी सीएम का नाम लिया, जबकि ब्रजेश पाठक ऐसे डिप्टी सीएम हैं जो ओपी राजभर की एनडीए में वापसी कराने में उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अब माना यह जा रहा है कि बीजेपी की जो नाराजगी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का
संगठन है उसकी जो नाराजगी है, योगी आदित्यनाथ की जो नाराजगी है वो ओपी राजभर पे भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर ओपी राजभर के पुराने ही साथी उनको चैलेंज कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।